बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दाऊद खोसा। तो फ़ीमेल के जो लेक्चरर्स की पोस्ट्स आई थी, ख़ास तौर पे लेक्चरर इस्लामियात हो गया, लेक्चरर एजुकेशन हो गया, लेक्चरर इंग्लिश हो गया, लेक्चरर उर्दू हो गया, तो उस फ़ीमेल के जो पेपर्स के हवाले से मैं जो मेरिट है उसको डिस्कस करना चाहूँगा। तो उसकी बहुत सारी वजूहत है, ख़ास तौर पे इस्लामियात और एजुकेशन के पेपर के हवाले से भी और दूसरे हवाले से भी। वो गुजारिश ये है कि ये पेपर बेसिकली टफ़ हैं। तो और आम जो स्टूडेंट्स की रूटीन यही है, वो तकरीबन जाके बाज़ार से एक किताब ख़रीद लेते हैं, तो किसी भी मशहूर इदारे की या किसी के कहने पर, और उसी से तैयारी करते हैं। ओवरऑल बुक्स की तैयारी करना, रिकमेंडेड जो कोर्स होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, जो बुक्स होते हैं उससे तैयारी बहुत कम लोग करते हैं, तकरीबन ना होने के बराबर करते हैं। इस वजह से फिर उन स्टूडेंट्स के लिए पेपर्स को अटेम्प्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और उसके साथ ही जो है सीट्स भी बेशुमार आई हैं। तो 150 से प्लस सीटें हैं, तो चांसेस यही हैं कि इनका जो मेरिट होगा वो इंतहाई कम होगा। मेरे हिसाब से तो 40 तक आना चाहिए, तकरीबन 40 ही होगा, लेकिन फिर भी एक पॉसिबल रेंज हम डिफ़ाइन करते हैं जिसके अंदर ये मेरिट फॉल कर सकता है। मिसाल के तौर पर लेक्चरर इस्लामियात फ़ीमेल मेरिट मेरे हिसाब से 40 से 47 के दरमियान फॉल करेगा। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 40 या 40 के करीब जाएगा। इसी तरह लेक्चरर एजुकेशन फ़ीमेल का जो मेरिट होगा वो 40 से 45 के दरमियान फॉल करेगा। तो और लेक्चरर इंग्लिश फ़ीमेल मेरिट 40 से 43 तक, लेक्चरर उर्दू फ़ीमेल मेरिट 40 से 40 तक एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि ये देखा गया है कि उर्दू के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके पेपर्स में जो प्रोग्रेस होती है, परफॉर्मेंस होती है, वो दूसरे कैंडिडेट से निस्बतन बेटर होती है। तो इस हवाले से ये तकरीबन मेरिट है बनेगा। तो चांसेस यही हैं कि अगर स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर ले, जैसे एजुकेशन के पेपर के तकरीबन मैंने कोशिश की कंप्लीट और करेक्ट आंसर्स दिए हैं, इस्लामियात के दिए हैं, तो उससे स्टूडेंट्स अपने मेरिट को अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला भी इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा, तो आसानी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी कि जो जिन स्टूडेंट्स के मेरिट पॉसिबली इस रेंज के दरमियान फॉल करते हैं, तो उनको चाहिए कि अभी से तैयारी करते हैं, बनिस्बत इसके कि रिज़ल्ट का इंतज़ार करें, बनिस्बत जब रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करें। तो हमेशा यही बेहतर होता है कि जो ही आइडियल सिनेरियो यही है कि आप जो ही पेपर दे के फ़ारिग हों अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। तो और अक्लमंद या ज़हीन आदमी हमेशा पहले ही से तैयारी करके रहता है, तो मेरिट का चांसेस यही है। एक बार फिर फीमेल कैंडिडेट से गुजारिश है, ख़ास तौर पर इस इन सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट से कि डोंट वेट फॉर द रिज़ल्ट, अभी से अपने इंटरव्यू की तैयारी कर लें। और उसके लिए बेहतर तरीका यही है कि जो रिकमेंडेड बुक्स हैं कोर्सेज़ की या आपके सिलेबस की उसी को कवर करें। तो साफ ज़ाहिर है जिसने अगर आज ही से तैयारी शुरू कर दी और रिज़ल्ट आने के बाद अगर वो रिटन टेस्ट पास कर लेता है, तो वो बेहतर तरीके ही से इंटरव्यू में परफॉर्म करेगा। तो मेरे हवाले से यही मेरिट बनेगा, और ज़्यादा चांसेस यही है कि मेरिट इसी कैटेगरीज़ में और रेंज में फॉल करे, और फीमेल कैंडिडेट्स अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अभी ही से अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, ताकि वो बेहतर से बेहतर इंटरव्यू में परफॉर्म कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।